तो दोस्तों हम लोग को सामने काका दिखे, हम लोग उतरना चाहते हैं, अभी उतरेंगे दोस्तों। तो काका की थोड़ा मुलाकात ले लेंगे कैसे है। अब मक्कू ने बताया कि काका उनका बहुत बड़ा नाखून है, नाखून बहुत बड़ा नाखून है। तो देखेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। पता नहीं अभी मेरे को कितना बड़ा लंबा नाखून है, मक्कू को पता नहीं, तो अभी जाके देखेंगे कितना बड़ा नाखून है। तो चलिए यहाँ से उतरते, चलो यहाँ से उतरते चलो दोस्तों। बाबा जी के सामने खड़े आप, बाबा जी दिखा रहे हैं इनकी कितनी नखून बड़ी है, देख सकते हैं। अभी उनको मिनिमम 1 घंटा लगता है उनको खोलने के लिए और बंद करने के लिए। इनका तकरीबन वजन 5 किलो है, 5 किलो। वर्ल्ड में सेकंड नंबर है, तकरीबन 5 किलो है। और वर्ल्ड में इनका सेकंड नंबर, वर्ल्ड में आप सोच सकते हैं दोस्तों, वर्ल्ड में इनका सेकंड नंबर, वर्ल्ड में सेकंड नंबर आते हैं। इतने इनको नखून बड़ी है वर्ल्ड में, आप सोच सकते हैं वर्ल्ड में कितना मतलब। और गिनीज में भी इनका नाम है। नकल करते आपको दिखा दो उनकी झलक। तो मेरा नाम वसंत गणेश ठाकुर है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आपके सामने थोड़ा हंसी हंसाने का प्रोग्राम करने के लिए यहाँ मैं दोस्त के साथ खड़ा है। देखो ज़िंदगी में कैसा हंसना चाहिए, ज़िंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है पहाड़ों के बिना, समुंदर अधूरा है किनारों के बिना, और जीना अधूरा है हास्य क्लब के बिना। स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक इन लाइफ, हैव इट रेगुलरली। बच्चे के सामने में आवाज़ निकालता है पशु पक्षी का। बच्चे लोग हंसना चाहिए, इसलिए मैं बच्चे के लिए ये आवाज़ निकाला। तो बहुत सारा प्रोग्राम महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में, सब मैं घूम के आया है। हज़ारों कार्यक्रम मेरे पास है, पर लेकिन फिर भी मैं अकेला है ब्रह्मचारी हूँ। आपके हंसाने के लिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा है। देखो कैसा हंसना चाहिए। कोयल का आवाज़, लता मंगेशकर का गाना है और कोयल पेड़ के ऊपर है। आवाज़ तो कोयल चाहिए, पेड़ के ऊपर कोयल नहीं है। तो हमारा जैसा कलाकार का मुँह से कोयल का आवाज़ निकालता है। देखो कैसा है। सही में अद्भुत, अपने बहुत बड़ा मतलब खूबसूरत आवाज निकाला कोयल का। सही में अभी आवाज़ देखो कैसा है। यस, बताइए दो। अमिताभ बच्चन के घर में कुत्ता है, लेकिन कुत्ता है या नहीं ये समझने के लिए टाइम लगता है। लेकिन कुत्ते का तो आवाज़ तो बंगले के अंदर है और बाहर तो पार्टी लिखे है कि कुत्ते से सावधान। तो हमारे जैसे मुंह से आवाज़ टेप रिकॉर्ड हो सकता है, तब मैं कुत्ते का आवाज़ कैसा निकाल सकता है। देखो मैं, अगर उन्होंने बोला तो कुत्ता, कुत्ती का आवाज़, बहुत लंबा से कुत्ता पत्थर मार दिया है, बच्चा रो रहा है, कौवे का आवाज़, दो बिल्ली का झगड़ा, अभी 2-3 आइटम हंसने का प्रोग्राम, अपना मिमिक्री आइटम जो अलग होता है ऑर्केस्ट्रा के अंदर, वही मैं आपके सामने पेश करने जाऊँ। 15-20 मिनट देता है हमको हंसाने के लिए, तो छोटा छोटा आइटम पेश करना पड़ता है। तो इसी से छोटा छोटा आइटम कैसा होता है देखो मेरे पास। दिल्ली के सड़क पर सोते हुए कुत्ते को एक नेता ने लात मारी। कुत्ते ने उठकर नेता को देखा और फिर सो गया। एक आदमी ने कुत्ते से कहा, तेरी गलती तो नहीं थी, फिर भी नेता ने तुझे लात मारी, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? तो कुत्ता बोला, मेरे दिल में बदले के भाव तो जरूर जगे, पर मैंने सोचा इस नालायक और भ्रष्ट नेता के मुँह कौन लगे। एक नेता ने गली में जैसे भाषण देना शुरू किया, दूर सड़क पर एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। नेता ने अपने चमचे से कहा, इस फालतू कुत्ते को भौंकना बंद करा हो। तो चमचा बोला, नेताजी वो कुत्ता भी आपके बारे में यही बोल रहा है। बहुत सालों के बाद दो दोस्त अचानक भगवान शंकर के मंदिर में मिले। एक ने दूसरे को कहा, क्या करते हो आप? तो दूसरे ने कहा, रिटायर हूँ, भगवान के आशीर्वाद से 4 बेटे हैं, 4 ही बेटों को काम पर लगा दिया है। बहुत अच्छा, क्या काम करते हैं आपके 4 बेटे? बड़ा डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, तीसरा वकील है और चौथा उसका तो नाम मत लो, वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है और हजाम बन गया। तुम्हारा बेटा और हजाम, उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? पिताजी बोलते हैं, सोचता तो हूँ निकाल दूँ, पर क्या करूँ, उसी की कमाई पर तो घर चलता है ना। आपण शायरी ऐकतो, पण मी मस्करी शायरी कशी केली तयार केला बघा। मी तुम्हाला शायरीचा भाग समजतो, पण मस्करी शायरीमध्ये काय आहे तर बघा 2-3 आइटम मस्करी शायरीचे सैंपल पेश करतो बघा। खुद का कर बुलंद इतना कि हिमालय के चोटी पे जा पहुँचे, उधर खुदा तुमसे पूछे, अबे वो गधे अब उतरेगा कैसे? जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे प्यार किया वो बिल्ली चली गई। दिल ने कहा खुदकुशी कर ले जालिम, बिजली को हाथ लगाया तो बिजली चली गई।
ये तेरा चेहरा या केले का छिलका जब जब देखा तो फिसला गया। खुदा करे हमारी दोस्ती ऐसी हो कि चोट तुम्हें लगे और दर्द मुझे हो, दिल तुम्हारा धड़के और धड़कन मेरी हो, नौकरी तुम करो और सैलरी मेरी हो। हर समुंदर में साहिल नहीं होता, हर जहाज में मिसाइल नहीं होता, अगर धीरूभाई अंबानी का सपना नहीं होता तो हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। पहिला म्हणतात मस्करी आहे शायरी। क्या बात है, सही में खूबसूरत, बहुत आणि खूबसूरत। शायरी कशी आहे बघा। एक शायर हमेशा शराब में डूबे रहते हैं, एक शायर हमेशा शराब में डूबे रहते हैं। एक दिन वह शायर भगवान के मंदिर के चौखट पर बैठ के शराब पी रहा था, तो अचानक मंदिर के पंडित ने उनको देखा और उन्होंने गुस्सों से शायर को कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? अरे भगवान के मंदिर के चौखट पर बैठ के तू शराब पी रहा है, तुझे पीने के लिए मंदिर के बाहर दूसरी जगह नहीं मिली? तो शायर को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्सों से पंडित को कहा कि तेरा भगवान बड़ा है कि मेरी शराब बड़ी है? अगर तेरा भगवान बड़ा है तो जाके उसे कह दे कि ये मंदिर 2 मिनट के लिए हिला दे, तो मेरा शराब का 2 बूंद पंडित तू पी ले और मंदिर हिलते हुए देख ले। काफी बढ़िया, आता काफी एक बढ़िया, लास्ट बहुत आइटम। खूबसूरत, बहुत तू एबीसीडी बोल। A एक कॉलेज की लड़की थी, B बीमार कभी नहीं पड़ती थी। C सीमा उसका नाम था, D डिस्को डांस करती थी, E इमामी का हमेशा लगाती थी, F FYBA में पढ़ती थी, G जीतू से प्यार करती थी, H HM की घड़ी से हाथ में पहनती थी, हाथ में जा। B I आई लव यू हमेशा कहती थी। J जेके उसका पिता का नाम था, केरल में उसका भाई रहता था, L LLB में पढ़ता था, M एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहती थी, N एनटी रामाराव को जानती थी, O ओम पुरी को भी पहचानती थी, पीने के लिए हमेशा थम्सअप मांगती थी क्योंकि ठंडा पीने की उनकी हमेशा आदत थी। आरटी उनके अंकल काम करते थे। एस हमेशा कहती थी। टीना उनकी सहेली थी, यूनियन बनाना चाहती थी, वे हमेशा पास रखती थी। WXY 510 नंबर उनके पास गाड़ी थी। एक्समस में कॉलेज नहीं जाती थी, वो आईसेल साड़ी पहनती थी आणि झेड म्हटलं की झेडपी ऑफिस में उनकी माँ नौकरी करती थी। बाबा आप नाखून क्यों नहीं अभी दिखाएंगे? नहीं वो दिखाता है, लेकिन मेरा प्रोग्राम करते टाइम दिखाता है, ऐसे रास्ते के ऊपर भिखारी जैसी कीमत हो जाती है मेरी। सही बात है। 35 साल से मेहनत किया, 7 लाख रुपए खर्च किया, 3 घंटे के ऊपर सो नहीं सकता, किसी के साथ झगड़ा नहीं, और ये 3-4 घंटा सोने के बाद चूहा, बिल्ली, छोटा बच्चा खा सकता है, हाथ पकड़ सकता है। पुलिस लोग कभी कभी बोलते हैं थैली में क्या है, तो उनको बोलना पड़ता है, जेब में से हमको फ़ोटो है वो दिखाना पड़ता है, कभी कभी लाइसेंस दिखाना पड़ता है, कभी कभी बोलता है कि यूट्यूब में देखो मेरा नाखून कैसा खोला है मैंने, वो बोलते हैं सॉरी मुझे लगा कि ये क्या बैट है तेंदुलकर के लेके जा रहा है या दूसरा कोई मार लग गया है, नहीं मतलब ओरिजिनल आर्टिफिशियल नहीं है नाखून है। तो वो गावस्कर जैसा महान खिलाड़ी ने 30 साल से पहले मेरा नाखून दिखाया था, 3 इंच नाखून था 30 साल से पहले। बाप रे। वो नाखून का उसके ऊपर वो लंदन जा रहा था, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है इंग्लिश में, वो मैं मराठी हूँ, वो इंग्लिश वाला है, ABCD अपना BA ऑनर्स है, पूरा वर्ल्ड घुमा क्रिकेट के बारे में। तो उन्होंने मुझे 2 सर्टिफिकेट दिया है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, को समझ में आएगा कि नाखून कितना कठिन है। देखो गावस्कर ने 30 साल से पहले मेरे नाखून के बारे में क्या बोला। पेशेंस इज ए ग्रेट वर्च्यू। Mr. Vasant Ganesh Thakur had lots of it seeing the way. He has cultivated the growth of his fingernail. He has taken a lot of care and undergone plenty of hardship to maintain the length of his nails. Obviously, he cannot participate in games as a young active man. It must be a great sacrifice not to participate, and for this sacrifice and abundant patience, he should be given plenty of encouragement. I appeal on his behalf for that encouragement and help. I wish him well and his fingernails go from length to length. Yours faithfully, सुनील मनोहर गावस्कर। की ये एक्शन थी। 30 साल से पहले 3 इंच नाखून था, तो वही सर्टिफिकेट मैंने दिमाग में फिट बिठाया। 3 इंच नाखून मैंने बाला साहब को दिखाया था। क्या बात है। फिर 30 साल के बाद मैं 2nd नंबर आ गया मेरा वर्ल्ड में। अभी वो बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा लगता है कि कभी काटेगा तो नींद अच्छी आएगी मेरे को, लेकिन फिर भी तुम ऐसा खाना खाता है, मैंने ऐसा खाने की कोशिश की, पर लेकिन मेरे पास मिमिक्री आइटम है, चित्रकार हूँ, और पूरा भारत में कभी भी इनके साथ बात किया है, राष्ट्रपति के साथ बात किया है, पर लेकिन मैं सीधा सादा आदमी रहता हूँ। रामदास स्वामी जैसा है वैसा मैं रामदास स्वामी का चेला समझ लो, लेकिन कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं, कभी चप्पल नहीं पहनता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं, बात नहीं करने का, सीधा रहने का और नामस्मरण का। श्री स्वामी समर्थ दिगंबरा, ओम नमः शिवाय, जय गजानन महाराज, गणगण गणांत होते। लता मंगेशकरचा आवाज जगामध्ये पंडित गुरु रडले मेरे वतन के लोगोला। मी सिटीवरती गाणं कसं म्हणतो पहा,
मी तोंडाने गाणं म्हणतो, मी शिटीवर गाणं म्हणतो. अंडा सफ़ेद होता है, उसके ऊपर मैं कैसा बोल रहा है देखो. अंडा तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद तो दूध भी होता है, दूध तो भैंस देती है, भैंस तो काली होती है, काला तो बंगाली भी होता है, बंगाली तो पान खाता है, पान तो लाल होता है, लाल तो गुलाब भी होता है, गुलाब में तो कांटे होते हैं, कांटे तो मच्छी में भी होते हैं, मच्छी तो अच्छी होती है, अच्छा तो इंसान भी होता है, इंसान तो लंबा होता है, लंबा तो मैसेज भी है, लेकिन मैसेज में क्या रखा है, भावनाओं को समझो. क्या बात है, क्या बात है. सिगारेट क्या बोलती है देखो, सिगारेट बोलती है कि मेरा गोरा रंग दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, मैं हर पुरुष से नफरत करती हूँ, हर पुरुष पहले मेरे शरीर पर हाथ फेरता है, फिर मुझे गर्म करता है और बाद में मुझे चूमने लगता है, मैं जब तक पूरी तरह ख़त्म न हो जाऊँ तब तक वो मुझे चूसता ही रहता है, उसको मेरे पास से जो चाहिए ना वो ज़बरदस्ती करके पाकर ही रहता है और काम ख़त्म होने के बाद मुझे दूर ढकल कर फेंक भी देता है. पुरुष मेरे गोरे शरीर को इससे क्यों फ़ायदा उठाना चाहते हो, मुझे बर्बाद करने में उससे क्या आनंद मिलता होगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मैं तो पुरुष के सामने एक छोटी सी सिगरेट हूँ. क्या बात है, सही में कुत्ते की खूबसूरत पूंछ टेढ़ी होती है, सीधा कभी नहीं होता है. इसके ऊपर एटम देखो. गुलाब के कई रंग होते हैं, पीला, लाल, सफ़ेद, गुलाबी, काला, लेकिन काले रंग की बड़ी मुश्किल से मिलता है. काले रंग की जड़ से पेट की बीमारी साफ होती है, वैसे तो खरबूजे की जड़ से पेट की बीमारी साफ होती है. खरबूजे के अनेक रंग होते हैं, रंगों के लिए जापान प्रसिद्ध है. वही जापान पर कुछ साल पहले अमेरिका ने हमला किया था. हमला तो शेर भी करता है, शेर का मन चंचल होता है. चंचल मधुबाला की बहन थी, मधुबाला देश की हिट हीरोइन थी. हिट तो गावस्कर भी मारता था. कुछ साल पहले गावस्कर के बाप को दिल का दौरा पड़ा था. दिल एक मंदिर है, मंदिर मद्रास में पाए जाते हैं. मद्रास के लोग वफादार होते हैं. वफादार तो कुत्ता भी होता है, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी होती है. उसे आप मुझे सीधा करके दिखा सकते हैं क्या, तब मैं जाके आता हूँ. क्या बात है, गुड गुड. आपण मात्र छानच वागायचं सगळ्यांशी. इतकं छान वागायचं की कपटकरस्थान करणारा अथवा विश्वासघात करणाराही तळमळला पाहिजे पुन्हा आपल्या पायाजवळ येण्यासाठी. क्या बात है. बालपणी प्रेम फुकट मिळतं, तरुणपणी प्रेम कमवावं लागतं आणि म्हातारपणी प्रेम मात्र मागावं लागतं. हीच तरी प्रेमाच्या जीवनाची अखेरची शोकांतिका आहे. साधू संत आणि वसंत या दोघांमध्ये एक साम्य आहे. जेव्हा वसंत ऋतू प्राप्त होतो तेव्हा प्रकृती सुधारते आणि जेव्हा साधू संत आपल्या घरी येतात तेव्हा मात्र संस्कृती सुधारते. क्या बात है, क्या बात है, व्हेरी नाईस. खरंच सुंदर. अमिताभ बच्चन माझा अत्यंत आवडता हिरो. आणि लता मंगेशकर माझी अत्यंत आवडती. बाळासाहेब माझे अत्यंत व्यंग्यचित्रात आवडते. क्या बात. एक क्लास व्यंग्यचित्र काढले बाळासाहेबांनीच. 2 नंबर आणि बाळासाहेब एकच म्हणा. बाळासाहेब आणि आर के लक्ष्मण दोन्ही सख्खे भाऊ व्यंग्यचित्रात असं वाटतं मला. इतकं दोन्ही टॉप मोस्ट होते आणि खरोखर दोघांनी जगात नाव कमवलं. म्हणून कला एक तरी हातात घ्या, कलेला कधीच मरण नाही. बरोबर आहे. सचिन तेंडुलकर पुन्हा कधी होणार नाही. Yes. नम्र शांत स्वभाव त्याचा गचिन ही बाधा त्याला आणि आपण सारे शुभेच्छा देऊ सचिनच्या पुढील कारकिर्दीला. अब्दुल कलाम साहेब पुन्हा कधी होणार नाहीत आणि अशा लता कधी होणार नाहीत. क्या बात है. एकच लक्षात ठेवा, कलेला कधी मरण नाही. आयुष्याकडे पाहण्याची हिंमत माणसाला कला देत असते. व्हेरी नाईस. सचिनला लहान वयात भारतरत्न, लहान वयात खासदार, लहान वयात सचिनवर 10वीला दाडान, लहान वयात सचिननी 100 कोटीचा मुंबईला स्वतःच्या मेहनतीने बंगला बांधून दाखवला. यस. म्हणून ज्याच्या घरात म्हातारपणे आई वडील तो सर्वात श्रीमंत. क्या बात है, क्या आई बात वडिलांना है. कधीही विसरू नका. सब ध्यान में सुनो. अमिताभ बच्चन हमेशा अपने मित्र मंडल के साथ अपने पिताजी को शेयर करता है ये कविता. आपको लगा अच्छा तो आप ज़ोरदार ताली बजाएं. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकिया सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सोज़ई मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए भी नहीं किसी का जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. काहीतरी वेगळं करून दाखवायचे 4 लोक जमत नाही आणि 4 लोक जवळ येत नाहीत, तारीफ करत नाहीत. म्हणून हे माझी नखं पाहण्यासाठी आज रस्त्यावर मी उभा आहे. लोक चालले होते पांढऱ्या गाडीतून, पण त्यांनी मला थांबवलं. मी त्यांना रिस्पॉन्स दिला आणि सांगितलं की ठीक आहे.
10 मिनिटं 15 मिनिटं तुमच्या यूट्यूबवर टाकलं तर मला काही नाही, Thank you, पण एक thank you, लक्षात thank you. ठेवा की माणसाने कलाकारासाठी काहीतरी प्रेम करावं आणि कलाकाराला एकतरी एक ही कला ही कलाचे म्हणून एक नुसतं BA-BCom होऊ नका. प्रत्येकाने कायम म्हणा, स्पर्धा फोटोग्राफी म्हणा, कम्प्युटर म्हणा, एकतरी कला हातात घ्या. नाटककार, सिनेमा, अमिताभ बच्चन केवढा बघा नुसत्या ह्याच्यावर बोला, निळू फुले तर केवढा मोठा झाला बघा नुसत्या ह्याच्यावरती सिने कलाकार. तर निळू फुलेचा आवाज बघा कसा आहे. माणसाची काय तुम्ही काय असेल तर सकाळी बोलायचं, अजिबात वेळ नाही मला. मग तो सावित्री म्हटली म्हणजे बायकांच्याच कामाला किंमत असते. काय मंजुळा तुझं कसं काय चाललंय म्हटलं, कळले बिगडी सारखी नाचली त्याच्या वाड्यावर येऊन जाऊ दे की. दादा कोणके सुद्धा EMI ला असं नाही करायचं, हे आहे दादा म्हटलं EMI आणि लालू प्रसाद तुरंत अदालत में मुकदमा चल रहा था, सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि जसद में रास्ते पर दंगा घूम रहा था. 2.5 तासाचा कार्यक्रम असतो. हा कोरोना असल्यामुळे मी 1.5 वर्ष रिकामा आहे. नुसत्या बिस्किट खाऊन पण जगता येतं आणि दाखवून दिलं आहे. कोरोनाने खूप काही शिकवलं आहे आपल्याला की जमिनीवर कसं यायचं आणि वर आलेली माणसं खाली कशी, ते कोरोनामुळे शिकता आलं. म्हणून कोरोनाचा मी मराठीत अर्थ काय लावला, कोरोना म्हणजे कोकणात रोग नाही. वाह वाह माणसांना जास्त असलं की मग टाकून देतात. या कोरोनाने तुम्हाला घरात बसवलं 3 वर्ष, परंतु खूप काही शिकवलं. म्हणून कुठलं तरी संकट आलं की त्याच्यावर मात करायला शिका. नुसतं रडून काही मिळणार नाही. ये इतने बड़ी नाखून है उनका, नहीं तो करीब वजन 5 किलो के आसपास आप देख सकते हैं. और बाबा कैसे हैंडल करते होंगे पता नहीं दोस्तों. उनको नींद भी आती है तभी वो सोचते होंगे, नींद में भी मतलब इतनी सोते नहीं होंगे कि 3 घंटा 3 घंटा सिर्फ सोते हैं, सोच सकते हैं दोस्तों. तो दोस्तों हम लोग को काका मिले थे. आप लोग काका मतलब जो अभी बताया था उनका नाखून कितना बड़ा है, तो हम लोग को उधर बहुत कुछ उन्होंने बताया. तो हम लोग यहाँ से अभी बस में गाड़ी में बैठ के निकल चुके दोस्तों. तो बढ़िया, आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों. तो मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में. काका के लिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा. बहुत बढ़िया कर रहे थे दोस्तों. और वर्ल्ड में उनका दूसरा नंबर आता है, दूसरा दो नंबर आता है वर्ल्ड में उनका. सोचिए मैं कितना उनका नाम है, कितना यूट्यूब में नाम है, मतलब वर्ल्ड में उनका नाम है. तो दोस्तों जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब. तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं फिर.